दर्शकों, एक बार सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने के विचार को लेकर आया हूँ। अगर आप पे समय हो तो जरा जरूर इस कहानी को मन लगाकर सुनिएगा। एक बच्चा था, उसका बहुत प्यारा सा बचपन। एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो रोज खेलने जाता था। उस आम के पेड़ के साथ नित्य खेला करता था। कभी उसकी डालियों पे पहुंच जाता, कभी उसके पत्तों से खेलता, और कभी जब हार थक जाता तो उसी पेड़ के नीचे सो जाता। उस पेड़ में उसकी बहुत प्यारी अटैचमेंट हो गई थी। रोज आता, सुबह उठते ही सबसे पहले वो पेड़ की तरफ दौड़ता, उस वृक्ष की तरफ दौड़ता, और वो आम का वृक्ष उसे अपना ही मानता और उसको अपने हृदय से लगा के रखता था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और उसका आना जाना कम हुआ। जब उसका आना जाना कम हुआ, जब वो कम आने लगा, तो आम का वृक्ष हमेशा इंतजार भरी नजरों से उसकी तरफ देखता रहता, उस मार्ग की तरफ जहां से वो गया था। वो कोशिश करता था कि कोई आए और मुझे देखे, कभी तो आएगा वो बालक। एक दिन कुछ समय बाद वो बालक आया, और आम के वृक्ष ने जब उस बच्चे को आता हुआ देखा तो वो वृक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, और उस वृक्ष ने कहा, अरे भाई, आजकल तुम आते नहीं हो, क्या बात है? तो उस बच्चे ने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी खेलने कूदने की उम्र नहीं है, अब मैं पढ़ने जाता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तो उस वृक्ष ने कहा, तुम मेरे जितने भी आम हैं उन आमों को ले जाओ, बाजार में जाके बेचो, और उससे जो भी धन मिले उससे तुम अपनी फीस भर दो। बच्चा बड़ा खुश हुआ, उसने बहुत सारे आम लिए, बाजार में जाके बेच दिए, और उससे जो धन मिला वो धन ले जाकर अपनी स्कूल की फीस दे दी, और वो प्रसन्न हो गया, उसका काम चल गया। अब आम का वृक्ष इंतजार कर रहा है, वो आएगा वो आएगा वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। कुछ समय बाद वो जब जवान हो गया, उसकी शादी हो गई, वो बच्चा आया, और आम का वृक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले, कहाँ रह गए तुम? तो आए ही नहीं, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तो उस बच्चे ने कहा, देखो अब मेरी शादी हो गई है, अब मेरी खेलने कूदने की उम्र नहीं, मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन अब शादी हो गई तो मुझे घर बनाना है, और घर बनाना है, नौकरी में उतना पैसा आता नहीं है जिससे मैं अपना घर बना सकूं, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बताओ तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो आम के वृक्ष ने कहा कि तुम मेरी जितनी भी डालियां हैं सबको काट के ले जाओ, और इसे या तो बाजार में बेच दो या जैसे भी तुम्हारे काम आ सकूं। तो उसने वो सारा पेड़ काट दिया। अब सिर्फ एक वहाँ ठूंठ सा एकदम उजड़ा हुआ, वहाँ को शेष न बचा उस आम में। उसने सारी डालियां ही काट डाली थी उसकी, और उसने अपना घर बना लिया। अब तो उस आम के वृक्ष को उसके लौट आने की भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब उसे पता था मेरे पास कुछ नहीं है। वो पूरा का पूरा वृक्ष ही उजड़ गया था, अब उसमें था ही क्या? अब उसे लौटने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। वो बस खोया रहता अपने आप में ही गुमसुम रहता था वो आम का वृक्ष। एक दिन अचानक से एक वृद्ध सा व्यक्ति आया, और वृद्ध से व्यक्ति को देखकर आम का वृक्ष अपने आप में खोया हुआ था। तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बालक हूं जो तुम्हारे साथ बचपन में खेला करता था, मैं वही हूं जो तुम्हारे आम बेचकर मैंने अपनी फीस भरी, मैं वही हूं जिसने तुम्हारी डालियां काटकर अपना घर बनाया। आम के वृक्ष ने कहा, तुम वही हो? बोले, हाँ। तो बोले, अब क्यों आए हो? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया, आज मैं अपना बचपन याद करने के लिए आपके पास आया। मैं आज पुनः आपके साथ खेलना चाहता हूं, आज पुनः मैं अपने बचपन में खो जाना चाहता हूं, वापस चला जाना चाहता हूं। आओ मेरे साथ कुछ खेलो, जिससे मेरा बचपन मुझे याद आ जाए। और जैसे ही वो वृक्ष के जाके करीब लगा, तो वृक्ष पुनः अंकुरित हो उठा, और पुनः हर्षित हो चुका था, पुनः आनंदित हो उठा था, क्योंकि आज उसके बचपन का मित्र उससे मिल गया था। मेरे प्यारों, अब आप सोच रहे होंगे इस कहानी का मीनिंग क्या है? इस कहानी का मीनिंग जरा गहराई में चलो। वो आम का वृक्ष कोई और नहीं, हमारे और आपके माता पिता हैं। जब तक हम पढ़े लिखे, जो याद करो, जब हमारा बचपन था तो हम सिर्फ अपने माँ बाप के साथ खेला करते थे,
सिर्फ माँ बाप के साथ, और कोई अच्छा नहीं लगता था। लेकिन थोड़े बड़े हुए तो कुछ माँ बाप अच्छे लगे, कुछ फ्रेंड्स अच्छे लगे, और बड़े हुए तो फिर पढ़ाई में ध्यान दिया, फ्रेंड्स में ध्यान दिया, जरूरत पड़ी तो माँ बाप से कुछ फीस मांग ली गई। फिर और बड़े हुए, माँ बाप ने अपने जीवन भर की पूंजी हमें दे दी। फिर बड़े हो गए, शादी हो गई, मकान बन गया, माँ बाप के पास आना जाना बंद हो गया, कहीं दूर देश में जाकर बस गए। अब वो वृक्ष की तरह हमारे वृद्ध माँ बाप हमारे लौट आने की उम्मीद कर रहे हैं। कईयों को तो बुढ़ापे में नसीब हो जाता है कि उनके बचपन का मित्र खिलौना उनके पास खेलने चला जाता है, और कईयों को वो नसीब नहीं हो पाता है। कई वृक्ष सिर्फ वहीं डटे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं, और कई तो इंतजार करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कैसे मित्र हो? क्या आप वापस जा सके उस आम के वृक्ष के पास, अपने माँ बाप के पास, या अभी भी आपका बचपन का मित्र आपका इंतजार कर रहा है? सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, और याद कीजिएगा कि जिन्होंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सर्वस्व, अपना सर्वस्व लुटा दिया, आज हमने उनको क्या दिया है। अगर कुछ समझ में आ गया हो इस कहानी का हिस्सा, तो जितनी जल्दी हो सके उनके उस रूखेपन को, उजड़े हुए को पुनः अंकुरित करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों में कभी आंसू ना आए, और आंसू आए तो खुशी के आंसू आए, ऐसे अवसर प्रकट कीजिएगा। आप सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी, और निश्चित तौर पर आप अच्छे बच्चे बनेंगे और अपने अच्छे मित्र भी बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।